Assalamu alaikum, this is Minahal Irfan. I am your computer teacher. So we are doing our chapter number 2, that is user interaction. And today our topic is scanf. Scanf function basically क्या होता है? Scanf function is a built-in function in C language that takes input from user into the variables. Scanf function एक built-in function है. Like built-in का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ. built-in उसे कहते हैं जो कि पहले से बना हो, हमें जिसमें चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े या कुछ ऐड ना करना पड़े, रिमूव ना करना पड़े, उसको बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं. सी प्रोग्राम का है ये. दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र, जो कि यूज़र से इनपुट लेता है वेरिएबल के लिए. लाइक हम इसको इनपुट देते हैं. वी स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा टाइप. हम लोग पहले किसी वेरिएबल की डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं इन स्कैनफ फंक्शन में विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से. इफ़ यूज़र एंटर इंटीजर डाटा टाइप, अगर कोई यूज़र इंटीजर डाटा टाइप ऐड करता है, लाइक नंबर्स ऐड करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन इन स्कैनफ फंक्शन मस्ट बी %d और i. इंटीजर के लिए हमने कल भी फॉर्मेट स्पेसिफायर में पढ़ा था कि इंटीजर के लिए d और i यूज़ होता है. तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, बाकी सारा वही है. कि इसमें उसने कहा है इंटीजर के लिए d और i यूज़ होगा. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल देखें. 2.4 बॉडी ऑफ द फंक्शन में आए तो करेक्टर ग्रेड के लिए मैंने आपको क्या बताया था. करेक्टर के लिए हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, लाइक a b c करेक्टर ग्रेड में आ जाती है, इसलिए हमने करेक्टर किया है. अब यहाँ पे हमने इसका डाटा टाइप करेक्टर ग्रेड का स्कैनफ यूज़ किया और क्योंकि ये करेक्टर है, करेक्टर का c यूज़ हुआ है, %c आगे कॉमा एंड और ग्रेड. और स्कैनफ के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इसमें एंड का ये जो सिंबल है ये लाजमी यूज़ करना है. इन दिस एग्जांपल %c फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई करेक्टर टाइप फॉर द इनपुट वेरिएबल. कि c किसको स्पेसिफाई कर रहा है, करेक्टर डाटा टाइप को कर रहा है. इनपुट एंटर बाय यूज़र इज़ सेव इन वेरिएबल ग्रेड. इनपुट जो यूज़र ने एंटर की है वो वेरिएबल ग्रेड में सेव होगी. There are two main parts of scanf function as it can be seen from the above code. अब हम लोग इस कोड में देखें, एग्जांपल वाले कोड में देखें. 2.4 में स्कैनफ की स्टेटमेंट है. स्कैनफ ओपनिंग ब्रैकेट डबल क्यूटेशन मार्क %c डबल क्यूटेशन मार्क बंद हो रहा है, फिर कॉमा, फिर एंड ग्रेड क्लोजिंग ब्रैकेट और सेमीकोलन. ये स्टेटमेंट है स्कैनफ फंक्शन की. अब यहाँ पे इसमें दो मेन पार्ट्स हैं इसके ब्रैकेट्स के अंदर. अब आप देखें, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इनसाइड द डबल क्यूटेशन मार्क इज़ द लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर. कि जो हमारे पास डबल क्यूटेशन मार्क में लेफ़्ट साइड पे देखें c है ना, वो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है. इस पर कल हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं. एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल, और सेकंड है वेरिएबल की लिस्ट. लाइक इसमें हम एज भी कर सकते हैं, सैलरी, हाइट, नेम, फादर नेम एक्सेट्रा. यहाँ पे ग्रेड है तो हमने यहाँ पे इसको किया है एंड विद एंड साइन एट देयर लेफ़्ट. और उसके लेफ़्ट साइड पे एंड का सिंबल है और ये एंड का सिंबल लाना बहुत ज़रूरी है. आगे देखें पेज नंबर 27 पे एग्जांपल को 2.5 बॉडी ऑफ द फंक्शन में देखें. इंटीजर नंबर. अब नंबर हमारे पास इंटीजर है. यहाँ पे अब प्रिंट की स्टेटमेंट में क्या है, एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10. कि हमने 0 से लेके 10 तक कोई भी नंबर एंटर करना है. स्कैनफ फंक्शन में देखें, इंटीजर के लिए हमने d यूज़ किया है वो, और एंड नंबर. सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बहुत ईजी है. उसके बाद प्रिंट द नंबर यू एंटर इज़, आगे वो इंटीजर क्योंकि हमने नंबर एंटर करना है तो यहाँ पे d आगे नंबर. आउटपुट हमारे पास क्या होगा, हमने देखा था कि प्रिंट की स्टेटमेंट में जो भी लिखा होगा वो सेम एज इट इज़ हमारे पास आउटपुट आ जाएगा. एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10, आगे ही हमने 4 नंबर एंटर किया था वो आ जाएगा. इसके बाद दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट में देखो, द नंबर यू एंटर इज़, हमने जो नंबर एंटर किया है वो 4, हमने 4 किया था तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. लाइक हम लोग इसमें कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे यूज़र ने 4 किया था तो यहाँ पे 4 आया.
इम्पॉर्टेंट नोट पे देखें, वी कैन टेक मल्टीपल इनपुट यूजिंग अ सिंगल स्कैनर फंक्शन, कि हम लोग एक सिंगल स्कैनर फंक्शन में मल्टीपल इनपुट्स भी कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल लुक एट द फॉलोइंग एक स्टेटमेंट में देखें, यहाँ पे अब उसने 3 इनपुट्स किए हुए हैं, लाइक परसेंटेज डी, फिर एफ। डी इज़ फॉर व्हाट? इंटीजर, और एफ इज़ फॉर व्हाट? फ्लोट। अब हमने इसको ए, बी और सी से स्पेसिफाई किया है। इट टेक्स इनपुट इनटू 2 इंटीजर डाटा टाइप, लाइक हमने 2 दफ़ा डी है ना, तो यहाँ पे 2 दफ़ा इंटीजर डाटा टाइप यूज़ हो रहा है। ए एंड बी एंड 1 फ्लोट टाइप वेरिएबल सी, और एक फ्लोट है सी के लिए। हमने जिस तरतीब से डी डी एफ़ को लिखा है उसी तरतीब से हमने उसकी वैल्यूज़ को लिखना है, लाइक ए बी सी। पहला डी ए के लिए, दूसरा डी बी के लिए, तीसरा डी एफ सी के लिए। आफ्टर ईच इनपुट, हर इनपुट के बाद यूज़र शुड एंटर स्पेस और प्रेस एंटर की। स्पेस ऐड करनी है या एंटर की को प्रेस कर देना है। आफ्टर ऑल द इनपुट्स, सारे इनपुट्स के बाद यूज़र मस्ट प्रेस एंटर की, यूज़र ने एंटर की प्रेस करनी है। उसके बाद एक्टिविटी 2.3 में देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड्स फ्रॉम यूज़र एज इनपुट। प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट लाइक फॉलोइंग। अब ये प्रोग्राम सेम टू सेम ऊपर वाला कोड 2.5 की तरह है, लेकिन हमने इसमें ये चेंजिंग है कि उसमें हमारे पास नंबर्स थे, इसमें हमारे पास रोल नंबर है, परसेंटेज और ग्रेड है। ये अब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और मुझे होमवर्क इसका चेक करवाना है। और ये बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जहाँ से समझ ना आए आप पूछ लिया करें। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट में देखें, इट इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक टू फॉरगेट एंड साइन इन द स्कैनफ फंक्शन। ये एक मतलब आम सी गलती है कि हम लोग भूल जाते हैं एंड के सिंबल को यूज़ करना स्कैनफ फंक्शन में। विदाउट एंड साइन के बगैर द प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो जाएगा बट डजेंट बिहेव एज एक्सपेक्टेड। लेकिन ये जैसे कि प्रोग्राम को बिहेव करना चाहिए उस तरह का बिहेव नहीं करेगा। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई हो। अगर फिर भी कुछ मुश्किल लगता है तो आप 1 दफ़ा पूछें, 2 दफ़ा, बार बार पूछें। और ये लेक्चर बहुत ईजी है, स्कैनफ स्टेटमेंट बहुत ईजी है, बस आपको इस पर कंसंट्रेट करना है, समझना है, 3-4 दफ़ा पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि ये सब फंक्शंस आपको पसंद ना करें। अल्लाह हाफिज़।